नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले नवरात्रों की, रामनवमी की और शुभ विजयदशमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सब जानते हो कि विजयदशमी बुराई के ऊपर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर मनाई जाती है। आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही चीजें जानने का प्रयास करेंगे। ये आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है कि विजयदशमी क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि राहु शनिवत है तो क्यों है। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि केतु कुजवत है तो वो क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में सृष्टि के बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि केतु कुजवत है। बहुत से दर्शकों को यह नहीं मालूम होगा कि कुज मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी जो केतु है वो मंगल जैसा है। मंगल जैसा है तो सब कुछ शुभ मंगल होना चाहिए। मगर केतु का संबंध आप सब जानते हैं कि केतु का संबंध तो हमारे पास से है, हमारा भूतकाल है, जो पिछली लाइफ्स हमने जी हैं उसके साथ है। मगर केतु को हम एस्ट्रोलॉजी में यह भी मानते हैं कि केतु शुरुआत भी देता है। केतु एंड भी है और केतु शुरुआत भी है। अब ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ ऋषियों ने यह कह दिया कि केतु कुजवत है, मंगल जैसा है। अब मंगल जैसा है तो सबसे पहले आप मंगल को समझिए। मंगल क्या है? फायर है, अग्नि है। अब हमारे शरीर में अगर अग्नि को हम खोजेंगे तो अग्नि हमें कहां मिलेगी? हमारे सांसों की गर्मी में मिलेगी, हमारे शरीर के तापमान में मिलेगी। हमारा शरीर गर्म है तो हम जीवित हैं। खाने को पचाना है तो उसके लिए अग्नि चाहिए, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। शरीर के जो मेन हमारे काम है उसमें अग्नि चाहिए। अग्नि के बिना कार्य ही नहीं होता। अब जब ऋषियों ने यह बात कह दी कि केतु कुजवत है और केतु का संबंध हमारे पास्ट से है, तो दैट मीन्स हमारा पास्ट फायरी है। मगर उसमें यह भी है कि वो मंगल जैसा है, मंगल देने वाला है। अब इस स्टेटमेंट में काफी रहस्य छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम केतु और मंगल की कॉम्बिनेशन को सृष्टि की क्रिएशन से समझने का प्रयास करेंगे। जब देखिए, जब ये सृष्टि नहीं थी तो क्या था? टोटल एनर्जी अपने लेटेंट फॉर्म में पड़ी थी। लेटेंट फॉर्म का मतलब क्या है आप ये समझ सकते हो, अणुओं के समान। समुद्र भी एक अणु जैसा होगा, हमारी टोटल क्रिएशन एक अणु जैसी होगी, वायु भी एक अणु के तरीके से पड़ी होगी। हर तरह जिसको हम लेटेंट फॉर्म कह सकते हैं, इसी तरह टोटल एनर्जी छोटे छोटे अणुओं के रूप में कह लीजिए सृष्टि में पड़ी थी। एनर्जी तो थी। अब उस एनर्जी को प्रभु ने सोचा कि इस एनर्जी को यूज किया जाए और इस एनर्जी के यूज से कुछ क्रिएट किया जाए। तो ये जो क्रिएशन की डिजायर आई, क्रिएशन की डिजायर में सबसे पहले यूज किया गया उसी एनर्जी को। और एनर्जी आप समझ सकते हो कि एनर्जी हमारे चार्ट में कह लीजिए, हमारे ज्योतिष में कह लीजिए, वो क्या है? वो मंगल की फायर है। वो फायर एनर्जी है जिससे क्रिएशन होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ? ये इसी तरह अणु बने, अणुओं की आगे क्रिएशन हुई, अणु से अणु जुड़ते गए, एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से ये स्ट्रक्चर्स बननी शुरू हो गई। अब सब मानते हैं कि सृष्टि की क्रिएशन एक बिग बैंग के साथ हुई। अब ये बिग बैंग क्या है? अब आप समझिए, कोई भी एनर्जी
जब इकट्ठी होती जाएगी तो क्या होगा? इकट्ठी एनर्जी एकदम से उसमें वॉल्केनिक ब्लास्ट होगा, ब्रूम। अब यही तो बिग बैंग है। एनर्जी इकट्ठी होती गई, अणुओं में अलग अलग जगह पे पड़ी थी, डिसिपेटेड पड़ी थी। एनर्जी जैसे ही इकट्ठी हुई, अब उसमें एनर्जी का जो प्रेशर बना, एकदम से उस एनर्जी का जो वॉल्केनिक इफेक्ट था, उसी में अब आप देखिए डिफरेंट प्लैनेट्स बन गए, स्टार्स बन गए, जिनको हम नक्षत्रों के तौर पर जानते हैं। अब ये टोटल प्रोसेस जो है, ये फायर का ही है। फायर इकट्ठी हुई, क्योंकि फायर एनर्जी है, एनर्जी इकट्ठी हुई, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई। कोई आपकी पृथ्वी बन गई, कोई मंगल बन गया, कोई शनि बन गया, कोई गुरु ग्रह बन गया, इसी तरह। और डिफरेंट तारामंडलों का समूह, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारा यूनिवर्स है। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर आप एक चीज को समझ पाए हो, मंगल का इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया, मगर अब जब अणु थे, एनर्जी थी, तो उस एनर्जी में डिफरेंट मेमोरी थी। अब वो मेमोरी ही तो हमारा केतु है। कोई एटम इकट्ठे होके उन्होंने वाटर बना दिया, कोई एटम्स ने इकट्ठे होके एयर बना दिया, कोई एटम्स ने इकट्ठे होके अर्थ बना दी, यानी मैटर बना दिया। अब आप देखिए, अब कोई भी चीज बिना मेमोरी के तो हो नहीं सकती। और हम भी जो इस धरती पर आए हैं, हम भी एक पर्टिकुलर मेमोरी के साथ ही आए हैं। यानी जो हमने पीछे किया था, वो ही हम ज्योतिष में मानते हैं कि वो संस्कारों के रूप में हमें मिल जाता है, मेमोरी के रूप में हमें मिल जाता है, या हम कह देते हैं कि तू हमारा पास्ट है। सिंपल वर्ड्स में हम, क्योंकि बात को समझाना है या समझना है, तो हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केतु हमारी पास्ट मेमोरी है। तो उन अणुओं में भी पास्ट मेमोरी थी कि ये पर्टिकुलर अणु मिलके ये वाटर बनेंगे, ये पर्टिकुलर अणु मिलके ये एयर बनेगी, और उसी में मैटर बनेगा। अब आप देखिए, क्रिएशन में भी फायर, और फायर के साथ वो मेमोरी। अब मेमोरी इज योर केतु। सो केतु क्या हुआ? केतु को रियल में लाने के लिए, केतु को जो हम समझ सकते हैं, समझने का जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं, जो केतु का एक्सप्रेशन है, वो फायर से है। इसी वजह से केतु क्या है? केतु कुजवत है। अब आइए हम ज्योतिष शास्त्र से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज मानी गई? सबसे इंपॉर्टेंट माना गया हमारा लग्न, हमारा असेंडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम वैसे भी मानते हैं हम हैं तो लग्न है, या लग्न है तो हम हैं। जैसा लग्न है वैसे हम हैं। यानी कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है या हमारी अपीयरेंस है, हम कैसे बने हैं, ये हमारा असेंडेंट है। अब असेंडेंट का लॉर्ड क्या है? असेंडेंट का लॉर्ड है मार्स। मगर अब यहीं पर देखिए, हम केतु को डेथ के साथ भी रिलेट करते हैं, और केतु ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुरुआत भी देता है। यानी कि कंप्लीशन कह लीजिए या डिस्ट्रक्शन कह लीजिए, वो भी केतु में है। डेथ कह लीजिए, वो भी केतु में है। और न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, वो भी केतु से ही। यानी मैं बात कर रहा हूं अश्विनी नक्षत्र की। हमारे ज्योतिष शास्त्र शुरू कहां से होता है? अश्विनी नक्षत्र से, जिसके देवता कौन है? केतु। अब केतु से शुरुआत होती है, और अश्विनी नक्षत्र किस भाव में है या किस राशि में है, वो अब आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो तो मंगल ही है। यानी कि जन्म के समय हमें केतु भी चाहिए और हमें मंगल भी चाहिए। उसके बिना, चाहे वो सृष्टि की क्रिएशन है या हमारा जन्म है, क्योंकि जन्म भी हमारी क्रिएशन ही तो है। हम आए तो सृष्टि है, अगर हम ही ना आए तो इस सृष्टि का कोई मीनिंग नहीं, हमें पता कहां से लगेगा कि सृष्टि है। सो हमारे होने से या सृष्टि के होने का संबंध केतु से और मार्स से है। अब आप देखिए, इसी वजह से ऋषियों ने केतु को कहा कि केतु कुजवत है।
मंगल जैसा है। अब केतु को तो हम डेथ के साथ मान रहे हैं। अब केतु क्योंकि डेथ है, तो डेथ का मतलब क्या हुआ? पिछला जन्म है, पीछे की कंटिन्यूएशन है। तो पीछे की कंटिन्यूएशन है तो उसमें मेमोरी है। सो हम वो पीछे की मेमोरी लेके आते हैं। मगर अब आप देखिए, ये जो हमारा जन्म का प्रोसेस है, इस जन्म के प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल मंगल का ही है। इसी वजह से प्रथम भाव यानी के फर्स्ट हाउस के देवता कौन है? वो मंगल है। मेष राशि के जो देवता है वो मंगल है। और वो क्यों है? हमारा जन्म जब होता है तो बच्चे का जन्म होना एक इच्छा है, एक डिजायर है। हम मंगल को क्या मानते हैं कि मंगल हमारी डिजायर है। जब इच्छा हुई कि अब बच्चे के मन में वो इच्छा आई कि अब मां से अलग होना चाहिए। जब तक बच्चा मां के गर्भ में है, बच्चे को टोटल न्यूट्रिशन कहां से मिलती है? बच्चे की टोटल न्यूट्रिशन जो मां के गर्भ में जो आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज से, यानी कि जो खून की नलिकाएं हैं, उनके माध्यम से बच्चे को टोटल न्यूट्रिशन मिल रही है। और ब्लड किसका कारक है? ब्लड मंगल ही तो है। मंगल के थ्रू ही गर्भ में भी बच्चा सुरक्षित है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रही है, बच्चा बढ़ रहा है। यानी आप देखिए, क्रिएशन में मंगल का रोल। और उसके बाद जब डिजायर आई कि अब मां से अलग होना है, तो वहां पर कौन सी घटना होती है? वो घटना होती है कि बच्चे के जहां से बच्चे को जिन आर्टरीज के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रही है, वो आर्टरीज, वो यूटेराइन आर्टरीज, वो सूखनी शुरू हो जाती है। यानी कि ब्लड का फ्लो जो बच्चे को न्यूट्रिशन देने वाला है वो सूखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो सूखना शुरू होता है, मां में वो हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं जो बच्चे को अपने से अलग करने का, पार्टीशन का प्रोसेस वहां से शुरू। अब पार्टीशन क्या है? जब तक बच्चा गर्भ में है, मंगल के साथ है, तो बच्चा मां से अटैच्ड है। जैसे ही वो डिजायर आई तो वहां पर क्या हुआ? डिटैचमेंट की डिजायर आई। अब डिटैचमेंट क्या है? वो केतु है। अब आप देखिए, केतु और मंगल का संबंध कैसे है? जैसे ही वो डिटैचमेंट की बात आई, मां में हार्मोन्स आए और वो पार्टीशन का प्रोसेस यानी डिलीवरी का प्रोसेस बच्चे का शुरुआत हो गई। और उस प्रोसेस में भी मंगल देखिए कितना काम करता है। वहां पर मंगल, क्योंकि टोटल डिलीवरी का प्रोसेस, वो जो मीडियम है वो टोटल ब्लड का मीडियम है। मार्स अपने ब्लड के मीडियम के थ्रू वो डिलीवरी के प्रोसेस को, यानी कि बच्चे को कहीं से कमी ना रह जाए, जो बाहर से, क्योंकि एकदम तो बच्चा बाहर से नहीं आ रहा, पार्टीशन का प्रोसेस शुरू हो गया, बच्चे की नरिशमेंट तो अब खत्म हो गई। अब बच्चा कहां है? एक वाटरी मीडियम में पड़ा है। अब उस वाटरी मीडियम में बच्चे को बचाना भी तो है। तो बच्चे को बचाने के लिए अब क्या है? आप देखिए, वहां पर ब्लडी मीडियम बन गया। और जैसे ही ब्लडी मीडियम बना, बच्चे का साथ में पार्टीशन प्रोसेस शुरू हुआ और बच्चा उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जिंदा रहे। वहां पर मंगल का रोल बहुत स्ट्रांग है। अब आप समझ सकते हो कि केतु और मंगल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। अब ऋषियों ने इस चीज को हमारे ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने सिंपल वर्ड्स में कह दिया कि केतु कुजवत है। और लाइफ में ये एक घटना नहीं है, आपका जन्म बहुत बड़ी घटना है। और उसके बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है? बच्चे की ब्रीदिंग चालू होना। अब हम मंगल को वायु के साथ कैसे मिलाते हैं? मंगल को बजरंगबली के साथ मिला देते हैं। वायु है क्योंकि पवन पुत्र है बजरंगबली। हमारे बॉडी में जो प्राण है, उस प्राण में जो ऊर्जा है, जो फायर है, जो एनर्जी है, वो मंगल है। तो तभी हम कहते हैं कि अब घर में मंगल हो गया। केतु ने उस डिलीवरी को होने दिया, मां के साथ वो डिटैचमेंट हुई,
डिटैचमेंट के साथ ही नया जन्म हो सकता है। अब इसी वजह से ये गंडांत भी है। आप देखिए, एक तरफ से आदमी की मृत्यु होती है, मृत्यु में भी केतु है और जन्म में भी केतु है। केतु देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मृत्यु में भी और जन्म में भी। मृत्यु की जो एक्सपीरियंस है या मृत्यु से पहले का जो एक्सपीरियंस है वो भी केतु संभाल लेता है। अब यहां पर मैं आपको एक अजीब सी घटना समझाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। आप भी उस वीडियो को देखिए। एक मैंने चाइनीज वीडियो देखी। उस चाइनीज वीडियो में क्या था, वो स्नेक को यानी कि सांप को, क्योंकि वहां पर तो सांप खाया जाता है, वो सांप को काटते हैं लोगों के सूप बनाने के लिए। बड़ा सा स्नेक था, एक वीडियो थी। अब आप देखिए, उस शेफ ने क्या किया, एक स्नेक चूज किया, उसको निकाला, उसका सिर काट दिया। अब आप देखिए, सिर काट दिया, उसके बाद भी उस स्नेक में मूवमेंट है। स्नेक इसी तरह फन उठा रहा है, सिर नहीं है मगर फिर भी फन उठा रहा है, उसकी बॉडी फन उठा रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके पेट को काटा, तब भी उसमें मूवमेंट है। अब उसने क्या किया, पेट को चीर के उसकी टोटल अंतड़ियां मतलब अंदर से निकाल दी। देखिए, सिर निकल गया, अंतड़ियां निकल गई, तब भी उस स्नेक में मूवमेंट है और मूवमेंट भी पूरी है। वो इसी तरह बल खा के उठ रहा है ऊपर को। अब आप देखिए कि केतु कैसे मेमोरीज को संभालता है। अब ये केतु है, अब वो डेथ का प्रोसेस है। उस डेथ के प्रोसेस में भी केतु देखिए कितनी एक्टिवली काम कर रहा है, और वो ही मेमोरी, वो अच्छी है बुरी है जैसी भी है, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। इसी वजह से केतु जहां भी होता है, केतु के साथ हम पेन को एसोसिएट करते हैं, दुख को समझने का प्रयास करते हैं। केतु चंद्रमा इकट्ठा हो जाता है तो आप देखिए इसी तरह के फोबियास, इसी तरह की चीजें आदमी के साथ रहती है। और जिन जातकों का जन्म केतु के नक्षत्रों में होता है, उनमें पिछले जन्मों की यादें कह लीजिए वो होती हैं। और बहुत से बच्चे जब जन्म लेते हैं उनको पिछला जीवन याद होता है, वो अगले जन्म के साथ एकदम से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते, उनको टाइम लगता है। अब दर्शकों, ये जो चीज थी, यहां से अब आपको समझ में आ जाएगा कि केतु क्या है और केतु कुजवत है तो क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशन है हमारे चार्ट की, क्योंकि एक तरफ डेथ है, एक तरफ बिगनिंग है। डेथ और बिगनिंग के बीच में ही क्रिएशन है, और यही हम हैं, यही हमारी बॉडी है, क्योंकि केतु इज अवर बॉडी। हम, क्योंकि अकेला हेड हमारी बॉडी नहीं है, जब राहु और केतु इकट्ठे होंगे तब वो बॉडी बनती है। तो राहु शनिवत है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि वो शनिवत है तो क्यों है। आज आपको मैं समझा रहा हूं कि केतु मंगल जैसा है या कुजवत है तो वो क्यों है। ये था दर्शकों मेरा एक छोटा सा आकलन, जिसमें मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। हमने डिस्कस किया कि केतु कुजवत क्यों है। अब दर्शकों, वीडियो जब तक मैं वो रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में करता हूं नहीं कर लूंगा तो वीडियो पूरी नहीं होगी। सो दर्शकों, ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक मेरे साथ इस वैदिक ज्योतिष की यात्रा या वैदिक ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने रिसर्च के टॉपिक्स के मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सबके लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, विजयदशमी की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा और उम्मीद कि कोरोना अब डाउन से डाउन जाता जाएगा, उसका ग्राफ नीचे को जाता जाएगा, मगर आप एहतियात बरतना जारी रखिए, मास्क डाले रखें, आइसोलेशन रखें, ताकि आप खुश रहें, हेल्दी रहें
और इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत ढेरों आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।